मरने के बाद कब्र की पहली सुबह और पहली शाम के हवाले से इस्लामी तालीमात में कई अहादीस और तफसीरी वजाहतें मौजूद हैं। इन तफसीलात को समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि कब्र में इंसान के साथ क्या मामलात पेश आते हैं और वो किस तरह अपने अमाल के मुताबिक मुख्तलिफ तजुर्बात से गुजरता है। कब्र की पहली शाम तदफीन के बाद का मरहला, जब मीत को कब्र में दफन कर दिया जाता है तो वहां मौजूद लोग कुछ देर ठहरते हैं और दुआ करते हैं। जैसे ही लोग वापस जाते हैं, मैयत उनके कदमों की आहट सुनती है, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है और लोग इसे दफन करके वापस जाते हैं तो वो उनके कदमों की आवाज सुनता है। सही बुखारी। ये कैसा लम्हा होगा, वो शख्स जो अभी दुनिया में था अब तन्हा रह गया है। 2 सवालात का आगाज। अचानक कब्र में अंधेरा छा जाता है और 2 खौफनाक फरिश्ते मुनकर और नकीर नमूदार होते हैं। ये लम्हा कैसा होगा। मैयत को बिठाया जाता है और सवालात का आगाज होता है। तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, ये शख्स मोहम्मद इस्लाम कौन है। अगर मरने वाला नीक और सच्चा मोमिन हो तो वो पूरे एतमाद के साथ जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, ये अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। बस फिर क्या होता है, फरिश्ते खुश होकर से इस जन्नत की खुशखबरी देते हैं। कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है, खुशबू, रोशनी, सुकून। लेकिन अगर कोई काफिर, फासिक या गुनाहगार हो, वो घबरा जाता है, जबान साथ नहीं देती। वो कहता है, हाय अफसोस, मैं नहीं जानता, और यही इसकी बर्बादी का आगाज होता है। कब्र की कशादगी या तंगी। नेक शख्स के लिए कब्र कशादा कर दी जाती है। जन्नत की खिड़कियां खुलती हैं, रोशनी, ताजगी और सुकून का आलम होता है। मगर गुनाहगार के लिए कब्र इतनी तंग हो जाती है कि उसकी पसलियां एक दूसरे में पिवस्त हो जाती हैं। अंधेरा, घटन, खौफ और अजाब। कब्र की पहली सुबह। एमाल के मुताबिक नेमतें या अजाब। नेक लोगों के लिए अचानक एक नूरानी चेहरा वाला शख्स कब्र में आता है। रोशनी बिखरती है। वो कहता है, मैं तुम्हारे नेक अमाल हूं, खुश हो जाओ, कयामत तक तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। जन्नत की तरफ से एक दरवाजा खुल जाता है, ताजा खुशबू आती है, फरिश्ते मुबारकबाद देते हैं, राहत ही राहत। बड़े लोगों के लिए, मगर अगर कोई बड़े अमाल वाला हो, एक भयानक चेहरा वाला बदबूदार शख्स आता है। वो कहता है, मैं तुम्हारे बड़े अमाल हूं, तैयार हो जाओ, कयामत के दिन तुम्हारी मजीद तबाही होने वाली है। जहन्नम की आग की खिड़की खुल जाती है, तेज गर्म हवाएं, तकलीफ दा बदबू और शदीद अजाब। कयामत तक की हालत। नेक लोग कब्र में आराम से होंगे, फरिश्ते उनसे मोहब्बत से मिलेंगे, जन्नत की हवा इन्हें सुकून देगी। मगर गुनाहगारों पर कयामत तक के लिए अजाब जारी रहेगा। जैसा कि कुरान में फरमाया गया, आग है जिसके सामने वो हर सुबह और शाम लाए जाते हैं, और जिस दिन कयामत बर्पा होगी कहा जाएगा, आले फरून को सख्त तरीन अजाब में डाल दो। सूरे गाफिर। नतीजा, ये सब कुछ हम में से हर एक के साथ होने वाला है। कब्र की पहली शाम, पहली सुबह, राहत या अजाब, ये सब हमारे अमाल पर मुनहसर है। तो हम क्या कर रहे हैं? क्या हम अपनी आखिरत की तैयारी कर रहे हैं? क्या हम इस लम्हे के लिए तैयार हैं जब हम तन्हा कब्र में होंगे? अल्लाह हमें नेक अमाल करने की तौफीक दे, हमें कब्र के अजाब से बचाए। आमीन।